होली में भूल करके भी ना करें यह 3 काम, वरना हो जाएंगे बर्बाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में होली से सारे दुखों का नाश हो और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां फैल जाएं रंगों की तरह। आज मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ कि होली में भूल करके भी ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए और जिनको करने से आपके जीवन में आपकी उन्नति रुक जाएगी। आपको होली पर भूल करके भी नहीं करने हैं 3 काम। जानिए, आपको मैं बताने जा रही हूँ। महाराज जी के ने बताया है, प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि आपको होली के पर्व में यह 3 काम भूल करके भी नहीं करना है। होली का पर्व रंगों और खुशियों का त्योहार होता है। होली का पर्व कैसे मनाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब आपको मैं अवगत कराने जा रही हूँ, जिसको आप सुनने मात्र से आपको इस बात का अवगत होंगे आप कि आपको 3 काम भूल करके भी नहीं करने हैं। ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जो नहीं करने हैं। होली का पर्व वैसे तो रंगों और खुशियों और असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। होली का पर्व फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया गया है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है। ठीक इससे अगले दिन यानी चैत्र मास की प्रतिपद तिथि के दिन रंग वाली होली मनाई जाती है। इस बार होली का जो पर्व है वह जिस दिन होलिका दहन होगा वह 13 मार्च को है और होली जिस दिन खेली जाएगी बड़े ही उत्सव के साथ वह 14 मार्च को खेली जाएगी। इसी के बीच होली पर कुछ बातों के विशेष ध्यान अवश्य रखने चाहिए। होली पर आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ। दरअसल एकांत वार्ता के दौरान आपको मैंने बताया कि होली में क्या कार्य नहीं करने चाहिए। वृंदावन में होली का पर्व शुरू हो चुका है और अगले 4 दिनों तक होली का पर्व चलने वाला है। ऐसे में आजकल के जो लोग हैं वह आपको यह क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका उत्तर देते हुए मैं आपको अवगत कराऊंगी कि सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि होली उत्सव प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है और होली पर आपको सत्य पर असत्य की विजय का प्रतीक है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकार हिरण्यकश्यप के मरने से नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप की बहन ने कहा कि आप चिंता ना करें, हे भ्राता आप चिंता ना करें, मैं प्रहलाद को मारूंगी। एक लकड़ी के ढेर लगाया गया और जो प्रहलाद के पिताश्री थे हिरण्यकश्यप उन्होंने एक अपनी बहन के कहने पर उन्होंने लकड़ी का एक ढेर लगवाया। लगवाने के बाद प्रहलाद को लेकर के उसमें होलिका बैठ गई, यानी कि जो होलिका प्रहलाद की बुआ थी वो होली पर लेके बैठ गई। और कहने लगी मुझे अग्नि से वरदान मिला है, एक शीतल पट जिसमें उड़ा लूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा और यह प्रहलाद मर जाएगा। परंतु भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और वह सही सलामत बच गए। होलिका जल गई, यानी कि जो होलिका थी वह जल गई। अगले दिन जब लोग आए और उन्हें देखा कि प्रहलाद जी बैठे हुए हैं और होलिका जल गई तो सभी ने बड़ी खुशियां मनाई, भगवान का कीर्तन किया, गुलाल लगा करके होली खेली। आपको मैं बताऊं कि आगे कहा कि हमारी जो लोग और देखा कि लोग बड़े उत्सव के साथ रंगों का त्यौहार मना रहे हैं, वहीं किसी प्रकार का नशा नहीं कर रहे हैं। होली के दिन भगवान का नाम जप करते हुए होली का आनंद लेना चाहिए। कोई भी नशा होली के उत्सव में ना करें।
आनंद पूर्वक भाईचारा मनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें। जो हमारा दुश्मन हो उसे घर पर जाएं और उसे रंग लगाकर उससे हाथ जोड़ें, ताकि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं रह जाए। सभ्यता के खिलाफ जाकर होली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। यानी कि होली में जो आजकल के नौजवान लोग हैं, नशा करते हैं, लोगों के मौज मस्ती करते हैं, लोगों को गंदी नज़र से देखते हैं, महिलाओं को, और उन पे रंग डालने का प्रयास करते हैं। तो नौजवान पीढ़ी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनको यह कार्य नहीं करना चाहिए। अब होली के पर्व में ऐसे कौन से काम हैं 3 जिनको आपको भूल करके भी नहीं करने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि होली असत्य पे सत्य का जीत का प्रतीक मानी जाती है। और जीवन में सदैव होली का त्यौहार प्रेम भाईचारा का त्यौहार है। आपको बता दें कि होली के पर्व पर ना तो किसी प्रकार का नशा करना चाहिए, यानी कि आपको होली के पर्व पे किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि होली के दिन मांस का सेवन भूल करके भी नहीं करें। यदि आप जीव हत्या नहीं भी करते हैं, लेकिन आप यदि मांस का सेवन करते हैं तो आप हिंसक ही माने जाएंगे। यानी कि आपको भूल करके भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। यदि आप करेंगे तो पाप के भोगी होंगे और आपको नर्क का रास्ता जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं तीसरी बात जो है, होली के दिन किसी भी माता बहनों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी माताओं और बहनों का सम्मान करना चाहिए तथा उनको गंदी नज़र से भी नहीं देखना चाहिए। यह एक पाप के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह पाप का भोगी होता है और जीवन भर पाप भोगता रहता है। आपको बता दें कि होली पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदी निगाहों से भी देखते हैं और होली का रंग डालने का प्रयास भी करते हैं। उन सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह ऐसा कार्य बिल्कुल भी होली पे नहीं करना चाहिए। एक तो होली का जो पर्व है प्रहलाद की वजह से मनाया जाता है। दूसरा जो है, वृंदावन में राधा कृष्ण की होली बहुत ही प्रचलित है। राधा कृष्ण की होली के कारण भी यह बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यह होली का त्यौहार राधा कृष्ण में 4 दिनों तक चलता रहता है और लट्ठमार होली, फूलों की होली, रंगों की होली, सभी का स्वागत किया जाता है और सभी लोग भाईचारा के हिसाब से खेलते हैं और मनाते हैं। होली के पर्व में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी नशा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली का पर्व जो है वो प्रहलाद के लिए है और प्रहलाद के वजह से ही होली मनाई जाती है और जीवन में सभी चीज़ों की आपको प्राप्ति होती है। मित्रों, आज मैंने आपको अवगत कराया है कि होली पर 3 गलतियां आप भूल करके भी न करें और मैंने अपने चैनल पे होली के विशेष उपाय मैंने डाल रखे हैं। इनको आप देख सकते हैं और आपको इस बात का अवगत होगा कि यदि आप इन वीडियो को देखते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो लोग यह नशा करते हैं उनको भी इस बात का अवगत कराना चाहिए हम लोगों को कि यह सब गलत है और कभी भी नहीं करना चाहिए। और जिनके घर में मृत्यु हुई है वो लोग भी होली नहीं खेल सकते हैं, यानी कि साल भर तक कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगी।
धन्यवाद चैनल को वॉच करने के लिए।